सोच रही थी कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा पेशेंट होते होंगे। भाई सिंपल सी बात है, उनके पास इतने सारे पेशेंट्स जो आते हैं। गुड मॉर्निंग सोनिया, मैंने कहता है जी आरजे संगमित्रा। और ना मैं बहुत अरसों से वेट कर रही थी एक्चुअली मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट को अपने शो पर लेकर आने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि जहां पर बात आती है कैंसर की और कैंसर स्टडी की, तो आजकल बहुत ज्यादा ये केसेस ऑफ कोर्स जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत कॉमन हो गया है ये प्रॉब्लम कैंसर। आई रिमेंबर मेरी ग्रैंड मदर मुझे कहती थी कि असी तक कभी ये बीमारी दोबारा पहला कभी सुनिया ही नहीं सीगा। बट पता नहीं अब जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, हमारी शायद डाइट या पोल्यूशन या हमारे वातावरण के साथ साथ शायद ये प्रॉब्लम्स भी हमारी जिंदगियों में आ रही हैं। और इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर रोमिता त्रेहन जी, जो है MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हेलो संगमित्रा, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया मैम। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत देरों से चाह रही थी कि मेरे शो पर कोई ऑन्कोलॉजिस्ट आए। एक्चुअली मैं जो कैंसर स्टडी है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाह रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में ये किसी ना किसी फैमिली मेंबर को या कहीं दूर के रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम आती है। अगर एक फैमिली ट्री की बात करूं तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉजेज, कारण क्या है कैंसर का, असली कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपने कुछ व्यूज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी कैंसर के बारे में। जी। तो फर्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा है कॉजेज ऑफ कैंसर, कि कैंसर क्यों होता है। देखो, कैंसर का कोई एक कारण नहीं है होने का, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं होने के। उसमें हमारे काफी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज भी आते हैं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी आता है, थोड़ा जेनेटिक भी होता है। तो ये सारे जो है मिलके ही डिसाइड करते हैं कि हमें कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। तो अगर हम सिंपल लाइफस्टाइल की बात करें तो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम इस बीमारी से दूर रहें, बिकॉज आई एम श्योर कोई भी कैंसर नहीं चाहता। देखो, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें। जीन्स का रोल तो एक पार्ट है, बट उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल आपने देखा है आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ही ज्यादा सीडेंटरी हो गया है, एंड हमारा खाना पीना सारा बाहर से हो गया है। पंजाब में तो खास करके आपको पता है, यहाँ मालवा बेल्ट है, मालवा बेल्ट में यूरेनियम का कंटेंट सॉइल में बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो वो भी एक रीजन है कैंसर का पंजाब में बढ़ने का। ठीक है, तो लाइफस्टाइल जैसे हम लोग बहुत ज्यादा आजकल बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, एंड हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है। हम ज्यादातर चेयर्स पे बैठ के ही काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे ही काम कर रहे हैं। तो दीज ऑल फैक्टर्स, ये सारे लाइफस्टाइल जो है हमें किसी ना किसी तरह कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं। राइट मैम। बट मैम कई बार ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं, चाहे वो बॉलीवुड की बात हो, चाहे डे टू डे लाइफ की बात हो, फिट लोगों को भी हुआ है कैंसर, चाहे वो युवराज सिंह की बात हो या फिर सोनाली बेंद्रे की बात हो। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसमें कई जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के जीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। इन दोनों का एक बैलेंस बना होता है हर इंसान की बॉडी में। तो जब ये बैलेंस एक बार बिगड़ जाता है, हमारे ऑन्कोजीन्स बढ़ जाते हैं और प्रोटो ऑन्कोजीन्स कम हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से, म्यूटेशंस की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, तो हमारी बॉडी में कैंसर बन सकता है। तो जो आप बात कर रहे हैं सोनाली बेंद्रे या युवराज सिंह, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल उनको हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स इन्वॉल्व हैं। ऑलराइट मैम। और मैम ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि फिल्मों में भी हम सुनते आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हें 3rd स्टेज कैंसर है, तो ऐसे बहुत हमने डायलॉग सुने हैं। तो ऐसा क्यों है कि 3rd स्टेज पर ही जाकर पता चलता है कि तुम्हें कैंसर है? 1st स्टेज, 2nd स्टेज, तब क्या कर रही होती है हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो चेकअप्स जो हम करवाते हैं? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो कि 3rd स्टेज पे ही डायग्नोस होता है, ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है बात। पुरानी मूवीज में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास बहुत अच्छे टेक्निक्स आ गए हैं जिससे हम कैंसर को जल्दी डायग्नोस कर पाते हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर को ले लो। ब्रेस्ट कैंसर में अगर ब्रेस्ट में किसी के 1 सेंटीमीटर की गांठ बनती है, उसको बनने में इट टेक्स 7 to 8 years। ठीक है, तो हम तो 1 सेंटीमीटर की ही गांठ को डायग्नोस कर पाएंगे। तो दैट प्रोसेस स्टार्टेड 7 to 8 years बैक। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टेज में कई बार हम कैंसर को नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक रीजन है।
बाकी इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर है, कितना एग्रेसिव है, उस पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी फैलता है। Alright. तो जरूरी नहीं थर्ड स्टेज पे ही पता चले, बट आजकल हमारे पास टेक्निक्स हैं और आजकल लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं इन चीजों के लिए, पहले लोग अवेयर नहीं होते थे। Right. तो वो भी एक रीजन था इस बीमारी के लिए ज्यादातर लोग डिनाइल मोड में चले जाते हैं। Okay. क्योंकि सबको लगता है कि यार हमें तो नहीं हो सकता। बिल्कुल मैम, ये जो हमें जो नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर की स्टेजिंग को बढ़ाने में। बिल्कुल मैम। क्योंकि लोग कई बार इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक जनरल चेकअप आप कहती हैं कि एक चेकअप भी करवाना साथ में जरूरी है? देखिए, जनरल चेकअप करवाना तो एक पार्ट है, उससे पहले खुद में सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ मोटे मोटे सिम्टम्स कैंसर के होते हैं, ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ आपको फील हो रही है, कोई पेनलेस गांठ है जो साइज में इंक्रीज हो रही है, एंड उसमें पेन नहीं है बट वो साइज में इंक्रीज हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो Right. उसको दिखाना जरूरी है। ठीक है। निप्पल से अगर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, उसको दिखाना जरूरी है। Alright. आपकी आवाज में कोई चेंज आ रहा है, उसको दिखाना जरूरी है। कई बार हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सबसे पहले पार्ट आता है हमारा अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस का। ओके। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर के पास तो पेशेंट उसके बाद ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज सबसे पहले तो पेशेंट ही अपने आप को एक स्टेट में पाता है, उसके बाद ही वो डॉक्टर के पास जाता है। कंप्लीटली अग्री विद यू। वैसे एक बात है कि अगर आप इस वक्त कैंसर प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं या फिर सरवाइव कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू पुट इट। तो आई थिंक इसमें कोई निराश होने वाली बात तो नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे टेस्ट हैं एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट एक बात है कि पॉजिटिविटी और दिमाग को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है इस स्टेज में स्पेशली। वो कहते हैं ना कि समय को थोड़ा सा समय दीजिए, समय सब कुछ ठीक कर देता है। मैम मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ऑन कॉल तो बहुत ज्यादा रहती होंगी, बिकॉज आप ऑनकोलॉजिस्ट जो हैं। पार्डन मी अगर आपको ये जोक अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छा जोक है, बट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन कॉल बहुत कम होते हैं। ओके, ऑल राइट। मतलब अगर आपसे बात करनी है तो फेस टू फेस मिलना जरूरी है। आप कर सकते हैं। ऑल राइट मैम। तो मैम ऐसा है कि जहाँ पर कैंसर की बात आती है ना, मुझे कैंसर एक ऐसी बीमारी लगती है जो कि बहुत ज्यादा ना नोटोरियस है, नॉटी है, कि वो पकड़ में नहीं आती। तो आप मुझे टेस्ट के बारे में अगर बता सके, कोई ऐसा यूनिवर्सल टेस्ट, क्योंकि है भी तो ढेर सारे तरह के कैंसर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया या थ्रोट कैंसर हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई ऐसा यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है जिससे कि पता चल सके कि भाई तुम्हारे इस एरिया में प्रॉब्लम है? यूनिवर्सल टेस्ट के लिए बहुत सारी रिसर्चेस अभी चल रही हैं। ओके। बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा टेस्ट नहीं आया है जो यूनिवर्सली बता पाए कि आपकी बॉडी में कोई कैंसर है। हाँ, सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। एंड जैसे हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है, फीमेल्स को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, उसके लिए पैप स्मीयर लिए जाते हैं टाइम टाइम से। एंड ब्रेस्ट के लिए हम मेमोग्राफीज करते हैं। एंड जैसे प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में होता है, उसमें हम PSA ट्यूमर मार्कर करवा सकते हैं। डिफरेंट है, बट यूनिवर्सल टेस्ट अभी कोई भी नहीं है। हाँ, एक टेस्ट है पेट सीटी स्कैन। पेट सीटी स्कैन एक टेस्ट होता है जिसमें हम एक डाई, रेडियो एक्टिव डाई इंजेक्ट करते हैं सीटी स्कैन की तरह ही, और वो उन जगहों पे जाके एक्यूमुलेट होता है जहां पे कैंसर सेल्स होते हैं। बट वो टेस्ट हम यूनिवर्सली स्क्रीनिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। वो टेस्ट हमारा यूज किया जाता है जब एक बार कैंसर डायग्नोस हो गया है, तो उसके बाद देखने के लिए कि बॉडी में कहाँ कहाँ फैल चुका है। क्योंकि ये टेस्ट जो इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव डाई डालते हैं तो वो भी एक कैंसर कॉजिंग फैक्टर हो सकता है, तो इट कांट बी टेकन एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। बट हाँ, रिसर्चेस चल रही हैं हमारी DNA लेवल्स पे कि हम फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू कुछ ऐसे हम ट्यूमर मार्कर्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि बॉडी में कोई बिनाइन या मैलिग्नेंट ग्रोथ तो नहीं हो रही है। उस पे काम चल रहा है। तो मैम, जो आप ये इंक टेस्ट कह रहे थे, ये क्या बेसिकली ये स्किन पे वो रंग इकट्ठा हो जाता है एरिया में? नहीं, स्किन में नहीं इकट्ठा होता है। वो तो सीटी स्कैन, जैसे सीटी स्कैन की मशीन में हम पेशेंट डालते हैं, उसी तरह से उसमें एक हमारी वेन्स के बीच में डाई डाला जाता है। तो वो स्किन पे नहीं होता है, वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है। एब्सोल्युटली। तो मैम, ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को कैंसर होता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता? तो मतलब ये क्या, कैसे बचा जाए इस बीमारी से? देखो, किसी को, अब देखो आपकी वायरस हर जगह है जी,
किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को नहीं होता है, ठीक है। absolutely. खाना सभी बाहर खाते हैं, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ऑन्कोलॉजी का भी है। इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यून सिस्टम। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, एंड सबसे बड़ी बात हमारे माइंडसेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम हैप्पी रहते हैं, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं एंड पॉजिटिव ही सोचते हैं, तो मे भी हम इन चीजों से बच सकते हैं। वाओ, मतलब एक्चुअली मैं आई एम कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ। हम पॉजिटिविटी की तो इतनी बातें करते हैं, हम हेल्दी लिविंग की भी बातें करते हैं, बट डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को एक अच्छा मोड़ देते हैं तो उससे शायद कैंसर भी ना हो। आई मीन ये आप अगर कह सकती हैं विद फुल प्रूफ एविडेंस, तो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त बात है। देखिए, मैं इसको फुल प्रूफ एविडेंस तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको कैंसर हो चुका है, सेम स्टेज है, सेम कैंसर है, सेम टाइप है, बट एक पेशेंट का मानना ये कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हो जाएगा ठीक, सिम्टम ही तो है, हो जाएगा ठीक, और एक पेशेंट हमेशा बोलता है कि यार मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं, मेरे को फर्क पड़ेगा कि नहीं। आई हैव सीन सच पेशेंट्स कि जो पॉजिटिव था उन्होंने बहुत अच्छे से उस ट्रीटमेंट को झेला और उस चीज से बाहर आए, एंड दे आर स्टिल अलाइव। एंड ऐसे लोग भी हैं जो कि खत्म ही हो गए, जिनमें नेगेटिविटी थी, जिनमें डाउट था, जिन पे खुद को फेथ नहीं था। क्या बात है। तो ये चीज अगर ट्रीटमेंट पार्ट में है, दैट आई हैव सीन माई सेल्फ, तो देखिए इसको प्रिवेंट करने में भी ये चीज कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज है वो सबसे पहले हमारे माइंडसेट को, हमारी इमोशनल बॉडी को अफेक्ट करती है। फिजिकल बॉडी में तो चीजें बाद में आती हैं। आई टोटली एग्री। मतलब कि आई मीन लिटरली मुझे आपके मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा है कि मैं कुछ दिन पहले ही एक मैराथनर से बात कर रही थी, उनकी उम्र लगभग 55-60 ईयर्स के बीच में है। अब मैंने उनसे पूछा कि आप ਤੁਹਾਡੀ उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ लोग कहते हैं कि साडे गोडे दुखते हैं, साडी बॉडी दुखती है, बट आप तो मतलब मैराथन्स रन कर रहे हैं। आज तक उन्होंने आई थिंक 2021 से उन्होंने लगभग 200-300 किलोमीटर आराम से कर लिए होंगे वॉकिंग। तो जबरदस्त। आई थिंक मैं बिल्कुल इस बात को उस बात के साथ रिलेट कर सकती हूँ कि आप जो दिमाग में मैनिफेस्ट करते हैं वही यू सेम आर व्हाट यू एक्चुअली थिंक। हाँ जी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। यही हमारा डिजीजेस में भी है, यही हर चीज में है। अगर मॉर्निंग में कोई आपको सुबह उठते ही बोल दे आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड अगर आपको कोई बोल दे यार आज तो तुम बड़े सुस्त से लग रहे हो, बीमार हो क्या, उस दिन आप वैसे ही बीमार हो जाओगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर साइकोलॉजी। Totally, that is very very important point। and मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर किसी को ये बीमारी है तो प्लीज पॉजिटिवली एक्ट करें, जो ट्रीटमेंट है वो करवाएं, एंड इसके लिए एक फेथ रखें अपने पे। जी मैम, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। क्या बात है। तो मैम ये जो कैंसर की बीमारी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये कंटेजियस है? जैसे कि लोग डरते हैं कि कॉमन कोल्ड जैसे होता है फॉर एग्जांपल कि वो एक से दूसरे पर्सन में फैलेगा, लेकिन कैंसर में भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ मतलब एक ही प्लेट में नहीं खाना या फिर कुछ ऐसा कोई परहेज रखना जरूरी है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक मिथ है। कैंसर बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं होता है। एक से दूसरे को कभी भी नहीं हो सकता। क्या बात है। मतलब एक्चुअली में एक कैंसर पेशेंट के साथ आप रूममेट हो सकते हो? हाँ जी, रूममेट भी हो सकते हैं, बल्कि एज अ कम्युनिटी आपको उसको मोटिवेट करना है, उसको हेल्प आउट करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बीमारी बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है, बल्कि हम सबका एज अ सोसाइटी ये फर्ज बनता है कि हम उसको उस चीज से बाहर निकालें मिलके, ना कि उसको अपने से अलग कर दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है, सबसे पहले जब कैंसर डायग्नोस होता है सबसे पहले एक इमोशनल ट्रॉमा सबसे बड़ी चीज होती है। कैंसर का नाम सुनते ही सबको लगता है कि हमारे डेथ वारंट इशू हो गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एज अ सोसाइटी ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को हेल्प आउट करें, ना कि ऐसे मिथ्स फैला के हम उनको अपने से दूर करें। एब्सोल्युटली। तो मैम ये क्या कारण है कैंसर होने के? आई मीन अगर मैं फिर से अगर आपसे पूछना चाहूँ, क्या जेनेटिक्स तो एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं, और क्या कारण हो सकते हैं? देखो, जेनेटिक्स तो एक पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि उसमें
प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। Alright, ma'am. हमारी बॉडी में हर वक्त कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ टूट रही हैं। Right. जब वो जीन्स की थोड़ी म्यूटेशन हो जाती है तो ये चीजें हो जाती हैं। बट वो म्यूटेशंस क्यों होंगी, उसके काफी सारे एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। Right, ma'am. जैसे कि मेल्स में हमारे गले का कैंसर और लंग कैंसर काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। जी मैम। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एग्रेवेटिंग फैक्टर है लंग कैंसर के लिए एंड आपका हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। Alright. एंड जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक की वजह से देखो सिरोटिक लीवर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, उसमें कई बार हमारा कैंसर, लीवर का कैंसर भी बन जाता है। हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से हमारे खाने की नाली में अल्सर्स बन जाते हैं। Okay. समटाइम्स इट मे कॉज टू क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। एंड मैं बात करती हूँ हमारे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। आजकल की लाइफ में क्या है, फीमेल्स बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गई हैं। Right. मैरिज की एज लेट हो गई है, बच्चे पैदा करने की एज लेट हो गई Late है। हो गई है। ये दोनों चीजें एक ऐसी चीजें हैं विच somehow कैन एग्रेवेट यू टू ब्रेस्ट कैंसर। Alright, ma'am. ठीक है, तो जो अगर कोई लेट मैरिज करता है, लेट बच्चे पैदा करता है, या फिर ओसीपीज ज्यादा यूज करते हैं लोग, कंट्रासेप्टिव्स ज्यादा यूज करते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ जाता है। एंड जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ये जो ब्रेस्ट कैंसर इट इज अ डिजीज ऑफ हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस Alright. एक्चुअली में। Alright. ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। Okay. जैसे कि आजकल फीमेल्स में पीसीओएस बहुत ज्यादा हो जी, गया जी, है, जी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, दैट इज आल्सो लाइफस्टाइल रिलेटेड, गर्ल्स में होता है। Definitely. तो मतलब ये सारी चीजें जो है, ओवेरियन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स जो है, ये हमारे हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज्यादा प्रेवलेंट है। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की। उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे लाइफस्टाइल है, जिनमें ज्यादातर फीमेल्स को बार बार क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है वेजाइनल एरिया में, या फिर वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है, जिनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या फिर जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो ये है कि हर कैंसर के लिए अलग लाइफस्टाइल फीचर्स हैं बिल्कुल जिसकी वजह से कैंसर होता है। बिल्कुल बट हाँ, जेनेटिक्स का रोल समहाउ है, बट उसको एग्रेवेट हमारे अपने लाइफस्टाइल की वजह से होता है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली।